मोदी साहब देखिए, मोदी साहब को कम्युनिस्टों का लाल पहना दिया, पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया तो पतला सा भगवा उनको भी डाल दिया। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम। अच्छा, आपको भी भगवा टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। भगवा हमारा हिंदुओं का कलर है। मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो, नहीं माने। तभी तो मैंने कहा ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना ये दोस्तों के, किसी के नहीं है ये। अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले। तो ना मुसलमान है, मुझे समझ में नहीं आता आप है क्या क्या बोला आपने? ले लेंगे तो निर्णय कौन लेगा? शरद पवार? ना मिलके लेंगे हम तीनों। निर्णय हम लेंगे। निर्णय हम लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही जोरदार और मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, योगी जी ने अपने भाषण में कह दिया है बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे इतना प्रचलित हो गया है, इससे हिंदू एकजुट हो रहा है और विपक्षियों के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या न करे, और वो अभी अपने नए नए शब्द लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब बटेंगे कटेंगे चल ही रहा था कि मोदी जी ने अपना भी एक शब्द इसमें जोड़ दिया, एक है तो सेफ है। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर ये डिबेट चल रही है। डिबेट का मुख्य आकर्षण आप देखोगे दोस्तों, शहजाद पूनावाला का टी शर्ट जो भगवा कलर का है, उसमें मोदी जी का फोटो भी है। तो दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव इनकी खिल्ली लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसका बदला लेते हैं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय गुप्ता। जी हाँ, संजय गुप्ता इनकी ही गुट में है, लेकिन दोस्तों बैटिंग वो कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इस डिबेट वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ पूरा जरूर देखने का, लास्ट तक देखिएगा। इतना आनंद आएगा कि आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में बात ही कुछ ऐसी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अब मोदी और योगी और अमित शाह इस गेम को समाप्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइए कौन सा खेल खेलना है, एक है तो सेफ है। अब एक है और सेफ है वो बोल रहे हैं, तो आप पॉलिटिकली रो रहे हैं। हाय ऐसा मत बोलिए, पर ये गेम तो आप ही ने शुरू करा। हमने कोई गेम नहीं शुरू करा। आरएसएस, संघ और भारतीय जनता पार्टी सही में आरक्षण विरोधी हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक टीम खड़ी कर देंगे धर्मगुरुओं की प्रचार करने के लिए कि देश में तो भाई जातिवाद कभी था ही नहीं, हम तो सारे एक थे। ये तो अंग्रेज आए तब साहब जाति में देश बटा। तो ये जो मार्केटिंग करते हैं, ये देखिए भगवा पहन के आए हैं। मतलब क्या बीजेपी के पास इसके कोई कलर नहीं है? नहीं, आप भगवा क्यों पहन के आए हैं बताइए? भगवा पहन के आए हैं। एक चीज दिखाना, ये बटेंगे तो कटेंगे, नहीं तो और क्या है? फटा पोस्टर निकला, हीरो, असली हीरो हीरालाल। ये देखिए चलता फिरता पोस्टर, भगवा पहन के आए हैं, उसमें मोदी बने हैं। अरे सुनिए साहब, अच्छा ये मोदी साहब देखिए, मोदी साहब को कम्युनिस्टों का लाल पहना दिया, पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया तो पतला सा भगवा उनको भी डाल दिया। तो ये देखिए, ये नहीं चलेगा। एक रहेंगे नहीं, कहां रंग में अरे अगर मैं ये तीनों रंग मिला दूंगा, भगवा, हरा और सफेद तिरंगा बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। तिरंगा मैं कह रहा हूं, ये जी मैं कह रहा हूं भाई, अमित जी की बात रखनी चाहिए। और अगली बार शहजाद पूनावाला कभी कभार भगवा छोड़ दो, तिरंगे पे आ जाओ। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और अगली बार तिरंगे के टी शर्ट पहन ठीक के है आना। विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भगवा पहनने वाले सियासत में ना आए। ये टोपी और जो टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के आने वाले मौलाना सियासत में आ सकते हैं। और मुझे बता दीजिए, भगवा दंगा ही होता है? भगवा पहनने वाला क्या सियासत में ना आए? मैं इसीलिए कहता हूं कि ये उद्धव ठाकरे सेना नहीं, ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है कि ऐसे लोगों की संगत में है जो भगवा को गाली देते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी कहते हैं और भगवा आतंक कहते हैं। एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद, एक बार प्रियंका जी बोलिए इस्लामिक जिहाद। नहीं बोल पाएंगे। और हम भगवा के खिलाफ एक मिनट सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, उसके बाद ले लेना आप। जी, भगवा हिंदुओं की आस्था का कलर है और हम उस कलर को मानते हैं। उस कलर को, जैसे वो बेच रहे हैं। और दूसरा, वोट मांग रहा है। बीजेपी शिवसेना का कलर नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का कलर है और भगवा का सम्मान होना चाहिए। सम्मान करो, बेचो मत वोट के लिए। सम्मान करो, वोटों के लिए मत बेचो। ये वोट के लिए बेचने हैं, मार्केटिंग करने हैं। उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं। संजय गुप्ता, आपका पॉलिटिकल सेफ गेम क्या है? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन कोई मुख्यमंत्री बनाने को आपको राजी नहीं है। न सपा राजी है, न कांग्रेस राजी है, न शरद राव पवार राजी है। वो तो अनुकंपा होगी पवार साहब की तो बन जाएंगे। देखिए, मैं आज बात करना चाहूंगा सपा के विषय में, जी, अनुराग भदौरिया जी के विषय में और अखिलेश यादव जी के विषय में, कि हिंदुओं के हैं या मुसलमान के हैं या किसी के भी नहीं है। क्यों कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज हमारे साथ जबरदस्ती दोस्ती करना चाहते हैं। अब्बू आजमी जो ये कहते हैं कि हम 2 से 8 हो गए तो हिंदुओं को दिखाएंगे कैसे कोई हमारे सामने बोलता है, उनके बयान का समर्थन करने वाले और हमसे जबरदस्ती दोस्ती करने वाले हमारे दोस्त नहीं है ये किसी भी तरह से। अच्छा, किसी भी तरह से नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा।
दोस्ती करनी भी नहीं आती। कम से कम आम आदमी पार्टी से ही सीख लें कि साइलेंटली किस तरह से अपने साथियों का साथ निभाया जाता है। ये तो आपको परेशानी क्या है इन लोगों से? इन्होंने आपको कैसे परेशान कर रखा है? अबू आजमी की परेशानी है आपको? अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं ये। अबू आजमी तो तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं और तौकीर रजा के बयान का भी समर्थन करते हैं ये, चुप है साइलेंटली उसमें। मतलब किस तरह की राजनीति है ये? इन्होंने ना हिंदुओं की राजनीति की, ना मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ यादवों की राजनीति की। इसके अलावा कुछ भी किया इन्होंने तो आंकड़ा दे दे मेरे को। ये तो सारी पोल खोल रहा है, धागे खोल रहा है सारे आप लोगों के। मैं बोल लूं, ये गठबंधन में हाँ बोलिए एक भी चीज पर कोई आंकड़ा दे दे एक भी। उद्धव ठाकरे नहीं सुनते हो तो छोड़ दो पार्टी। आप उद्धव ठाकरे भी नहीं पसंद तुमको। उद्धव जी ने कौन सा समर्थन दिया है? पार्टी भाई तुम शिंदे ग्रुप उद्धव जी ने कौन सा समर्थन किया है? शिंदे के साथ कौन सी बात की है? तो जब इंडिया अलायंस लड़ रहा है, सपा उसका पार्ट है, कांग्रेस उसका पार्ट है, लेफ्ट उसका पार्ट है। आपके पेट में क्यों दर्द है भाई? गठबंधन होने से आपके पेट में दर्द बना जा रहा है। आपका नेता कह रहा है समाजवादी मैं हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू और विवेक, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आप हिंदुओं के नाम। अच्छा आपको भी भगवा टी शर्ट से दिक्कत है क्या? नहीं, भगवा हमारी आस्था का कलर है। भगवा हमारा हिंदुओं का कलर है। करने से फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ये महाराष्ट्र में किस लिए आ रहे हैं? क्या इनका वहां पर? उद्धव ठाकरे से पूछो। और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश यार, एक मिनट रुको यार। मतलब क्या है? उद्धव ठाकरे ने अरे तुम आप किसने किया है गठबंधन? ये मैं उद्धव बताऊं। ठाकरे ने किया। नहीं तो मैं बताऊं, कोई गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है। सपा माफी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है ना, हमने कहा है। इन्होंने जहां जहां अपनी सीटों पे उतारा, मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो। मना किया था इनको कि उत्तर प्रदेश में रहो, नहीं माने। तभी तो मैंने कहा ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना ये दोस्तों के, किसी के नहीं है ये। इन्होंने कहा, उद्धव जी ने नहीं कहा, तो इनकी बात का कौन तो सुनता इनका है? ये देखिए, ये भगवे में ये हरे कुर्ते में है। ये हर रोज हरा कुर्ता पहनते हैं। इसे पूछिए क्यों पहनते हैं हर रोज हरा कुर्ता? ये क्या हिंदू है मुसलमान है? ये हिंदू होकर के भगवा कलर नहीं पहन सकते। ये तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। मतलब मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप हरा कुर्ता क्यों डालते हैं? एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल। हरा कुर्ता बोले दो ना, वातावरण आप लोग सब अपने घर में देखते होंगे, सब लोग गमले लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, हरियाली रखना चाहते हैं ना। मैं जीता जागता एक हरा भरा इंसान हूँ और आप सबको अपनाना और सबको अपनाना कुछ नहीं किया इन्होंने मुसलमानों के लिए, सिर्फ बातें किया, वोट नहीं है। सबको ये अपनाना चाहिए। ठीक है, एक काम बता दीजिए। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये वातावरण के लिए डालते हैं। होने नहीं दे रहे यार। ये सही कह रहे हैं, वातावरण के लिए डालते हो हिंदू ना मुसलमान के लिए, क्योंकि ये ना इन्होंने मुसलमानों को दिया, हिंदुओं के लिए तो करेंगे क्या? ये इस कैपेसिटी में थे। मेरा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, क्यों? इससे क्या लाभ है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हिंदू समाज या भारत के लोग एक हो जाए। हिंदू की परिभाषा पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई है? यहाँ की जीवन शैली, उसमें सभी लोग हिंदू होते हैं। मैं भी हिंदू हूं, ये भी हिंदू है, परंतु दुख की बात यह है कि जो लोग बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक बोलते हैं, जो लोग एक है सेफ है को सांप्रदायिक बोलते हैं, उनके नेत्री और नेता वोट जिहाद को सेकुलर मानते हैं। इनके नेता ने बोला वोट जिहाद करो, वो सेकुलर हो जाता है। इनके नेता बोलते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, सब एक होकर वोट करो, तब वो सेकुलर होता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ये उन्होंने बोला। अबू आजमी ने वंदे मातरम का नारा लगाने से इनकार किया। बोलिए, वंदे मातरम जो नारा लगाने से इनकार करे, वो कहां का नारा लगाना चाहते हैं? जय फिलिस्तीन बोलना चाहते हैं? हिजबुल्लाह और हमास तक तो जोड़ना है मुसलमानों को, परंतु हिंदू एकता की बात हो तो पेट में दर्द होता है। भगवा से उनको प्रॉब्लम है, भगवा आतंक दिखाई देता है। पर एक बार बोल दो कि इन्होंने बोला है मौलवी या मौलाना सियासत में क्यों आते हैं? जब कह रहे हैं शंकराचार्य कि सन्यासी नहीं रहे, अब तुम मुख्यमंत्री हो, पॉलिटिशियन हो, तोड़फोड़ करते हो, यहां कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। कौन कटेगा और कौन कटेगा? ये कम्युनल है। प्रोटेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए। कौन कटेगा? ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे, ये कह रहे हैं कि मुसलमान काटेंगे और हिंदुओं को काटेंगे, इसलिए हिंदू एक साथ हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। वरना बोलिए हिंदू मुस्लिम एक, आप बोलिए हिंदू मुस्लिम एक। मैं जवाब देना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ये बोलना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है सबको, हिंदुस्तान के संविधान को मानना। हमारे हिंदू धर्म में इस बात को कहा गया है। ठीक है, ये आपने भी बात रखा। एक आप तो हिंदू है ना मुसलमान है, मुझे समझ में नहीं आता आप है क्या? क्या बोला आपने? ये ना 3 में ना 13 में, ना हिंदू में ना मुसलमान में, ये है कौन? मुझे कभी समझ में नहीं आया। आप है कौन भैया? आप है कौन? इन्होंने मार्क्सवाद नहीं पढ़ा है प्रभु, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं। आपका नाम विवेक श्रीवास्तव है, आप हिंदू हैं? नहीं, हम एथिस्ट हैं। हम बोला ना हिंदू में ना मुसलमान। तो भैया प्रश्न तो पूछ सकता हूं। हिंदू में ना मुसलमान में, और देश की राजनीति के अंदर घुसना चाहते हैं ये। जी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? उद्धव जी बनेंगे। उद्धव जी होंगे मुख्यमंत्री। भाई देखिए, चुनाव होगा, सबसे सीनियर मोस्ट नेता कौन है जरा बताइए इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में? गुप्ता जी। महाराष्ट्र में सबसे एजेंट बाला कौन साहब है? का एक ही सपना था। अरे बाला साहब तो गए, देश में बीजेपी की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार। नहीं, सॉरी,
अभी जी मैं सॉरी ना 3 में ना 13 में एक सेकंड स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के लिए किसी देवता से कम नहीं। बाला साहब गए मतलब क्या? अभी इलेक्शन में नहीं है ना, अभी उद्धव ठाकरे की बात कर रहे कोई हैं। alliance नहीं है। अच्छा कौन होगा? एक सेकंड, आपके राय में कौन होगा? एक सेकंड, उद्धव ठाकरे होंगे। उद्धव ठाकरे होंगे। भाई मेरे हिसाब से सीनियर मोस्ट शरद पवार है, ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई तो उनका भी हो सकता है। बाकी उद्धव ठाकरे सर्वस्व नेताओं में से एक हैं, उनका भी स्वागत है। इलेक्शन होगा, हम निर्णय ले लेंगे। तो निर्णय कौन लेगा? शरद पवार? नहीं, मिलके लेंगे हम तीनों। निर्णय हम लेंगे, निर्णय हम लेंगे। निर्णय हम लेंगे। हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा, हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा। अबू आदमी तो नहीं होंगे मुख्यमंत्री? अबू आदमी ना 3 में ना 13 में महाराष्ट्र में। अब आपको लग रहा है कि मतलब उद्धव ठाकरे नहीं होंगे? हम डिसाइड करेंगे। शरद पवार की सीनियरिटी है, कांग्रेस की सीटें देखनी पड़ेंगी, इनके घर जो हम ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सर्वसम्मानित नेताओं में से एक हैं, इनके डिसीजन से कुछ उनको लेना हम देना सब नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं इनके डिसीजन से कुछ लेना देना नहीं है हमको। अगर देखिए- बीजेपी के साथ हमने गठबंधन तोड़ा था या बाहर आए थे तो सिर्फ एक ही बात थी, क्योंकि बाला साहब का सपना था कि देश में बीजेपी दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय गुप्ता ने जो कहा शायद वो हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ और अच्छे से समझता भी हूँ। यहाँ कब क्या हो जाए दोस्तों इसका कोई भरोसा नहीं। आप तो पहली बात ही देख ही चुके हो पिछले कुछ सालों में क्या क्या हुआ है यहाँ पर। संजय गुप्ता ने जो कहा दोस्तों वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस डिबेट के बाद शायद संजय गुप्ता की सीट रहे ना रहे, वो प्रवक्ता रहे ना रहे, ऐसा भी हो सकता है, या संजय गुप्ता ने जो कहा वो भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों संजय गुप्ता की ये जबरदस्त मजेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।